तथागत गौतम बुद्ध के शोध का विषय था, खोज का विषय था, उनकी तपस्या करने का विषय था कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन सफर है, ये जीवन सफर किस प्रकार से मंगल में व्यतीत हो। ये जीवन की जो गाड़ी है वो सुख और संपन्नता के साथ किस प्रकार से अच्छी प्रकार से चलती रहे, इसके लिए उन्होंने जाना और बताया। अरहतो सम्मा संबुद्धस्य ध्रुवं धरम धुरंधरम शील राशिं सुवाननम वयम बंदामि मह बंदामि अशोक अम्बेडकर नाम को। आज से कई हजार वर्ष पहले इस काशीपुर की सरजमीन पर तथागत गौतम बुद्ध संकिसा से चलकर जिला बरेली के तहसील औला के रामनगर में धम्मदेशना देने के बाद इस काशीपुर की सरजमीन पर चैती चौराहा पर नामक स्थान पर आकर ठहरे और विश्राम किया और काशीपुर के लोगों के लिए धम्मदेशना दी। जिस जगह पर बैठ करके तथागत गौतम बुद्ध ने कई दिनों तक इस क्षेत्र के लोगों को धम्मदेशना दी, वो क्षेत्र आज चैती चौराहे के नाम से जाना जाता है। चैत्य का मतलब होता है वह पूजनीय स्थल जहाँ पर बौद्ध पूज्यजनों के जो अवशेष हैं, स्मृति चिन्ह हैं, उन पर कुछ पूजनीय स्थल बनाया जाता है, उसी को चैत्य कहा जाता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने वहाँ धम्मदेशना दी और उनके जो अवशेष थे उसी स्थान पर सम्राट अशोक महान ने बड़ा स्तूप बनाया जो आज पुरातत्व विभाग के अंतर्गत खुदाई में निकला है। खुशी की बात है, तथागत बुद्ध के बाद आज हमारे काशीपुर के तमाम धम्मबंधुओं ने उस ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने का जो पवित्र काम किया है, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने इस सरजमीन पर बैठ करके अपनी धम्मदेशना दी। उनके धम्मदेशना के जो शब्द थे, उनकी धम्मदेशना त्रिश्रवण से शुरू होती है। आपने भगवान बुद्ध के चित्र और फोटो को देखा होगा, उनका हाथ इस प्रकार से उठा हुआ है, एक अंगूठा और उंगली मिलकर के गोल चक्र सा दिखाई पड़ रहा है आपको, 3 उंगलियां खड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं आपकी। उन्होंने कई मुद्राओं में धम्मदेशना भी दी और उन्होंने मुद्राओं से भी लोगों को लाभान्वित कराया। तथागत गौतम बुद्ध के शोध का विषय था, खोज का विषय था, उनकी तपस्या करने का विषय था कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन सफर है, ये जीवन सफर किस प्रकार से मंगल में व्यतीत हो। ये जीवन की जो गाड़ी है वो सुख और संपन्नता के साथ किस प्रकार से अच्छी प्रकार से चलती रहे, इसके लिए उन्होंने जाना और बताया। उनका संदेश था कि मनुष्य जीवन चक्र में फंसा हुआ है, 9 महीना तक वो भवसागर के चक्कर में फंसा रहता है और जब वो भवसागर से बाहर आता है तो वो भवसागर के चक्कर में फंस जाता है। भौमिक दुनियादारी और गृहस्थी के जाल में उलझ जाता है। गृहस्थी के जाल में उलझा आदमी नाना प्रकार की शरणों में जाता है, नदी नाले पेड़ पौधे आदि की शरणों में जाता है। तथागत बुद्ध ने जाना और बताया कि ये शरणें उत्तम शरणें नहीं है। उन्होंने 3 शरणें सर्वोत्तम शरणें बताई। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन सफर है,
इस जीवन सफर को मंगल में बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 की क्षण में जाना है, जिसे त्रिरत्न कहते हैं, जिसे त्रिक्षण कहते हैं पाली भाषा में। 184 ईसा पूर्व तक इस देश की राष्ट्रभाषा पाली भाषा थी, जब आपके पूर्वजों का यहाँ पर शासन था। आप कोई नए बौद्ध नहीं बन रहे हैं। आपकी जो बॉडी है, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो जीन्स है, ये जीन्स नए नहीं है। प्राचीन पूर्वों से पल्लवित जीवों से, पल्लवित खून से वो जीन्स मौजूद हैं। तथागत ने जाना और बताया, बहुत ही सरल सीधों में बताया। उस समय आपकी राष्ट्रभाषा पाली भाषा थी। 184 ईसा पूर्व तक के देश की राष्ट्रभाषा पाली भाषा रही। आप कभी पेट्रोल पंप पे जाते होंगे पेट्रोल लेने के लिए, वहां पर इतना हाथ आपने लगा हुआ देखा होगा, और उस पेट्रोल पंप पे इतने हाथ लगा हुआ देखेंगे और उसके नीचे लिखा है प्योर फॉर श्योर। पेट्रोल पंप का हमारा जो है तेल 100% शुद्ध है, ले लो आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जाना और बताया कि ये त्रिरत्न है, इन त्रिरत्नों को अपने व्यवहार में उतार लो तो आपके जीवन की गाड़ी भी बढ़िया चलेगी, खुद सुख से जियोगे, दूसरों को भी सुख शांति से जीने दोगे। इस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध का बहुत ही सरल और सीधा संदेश था। उन्होंने जन सामान्य को बताया और वही संदेश उन्होंने इस काशीपुर की सरजमी पर आकर के जन लोगों को बताया। तथागत बुद्ध के बाद उनके संदेश को दूर देश तक पहुंचाने का काम सम्राट अशोक महान ने किया। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, जिसका देश में सिक्का चल रहा है। सिक्का ही नहीं बल्कि उनके अनेक बातों को जाना और माना जाता है। सम्राट अशोक महान ने जब बुद्ध के संदेश को स्वीकार कर लिया कलिंग युद्ध के बाद में, तो उन्होंने सोचा कि बुद्ध का संदेश बहुत अच्छा संदेश है, ये संदेश हम अपने मित्र देशों तक पहुंचाने का काम करें। तो सम्राट अशोक महान ने अपने बेटे और बेटी को तैयार किया। उन्होंने सोचा और उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को तैयार किया कि मैं इस संदेश को दूर देश तक पहुंचाने में सबसे पहले अपने बेटे और बेटी को कार्य दूंगा। जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पीपल की शाखा को लेकर सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा हम संदेश देने के लिए जब श्रीलंका की ओर बढ़ती है तो बीच में बिरसा नगर पड़ता है। बिरसा नगर सम्राट अशोक की ससुराल है, जहाँ पर उनकी पत्नी बिरसा रानी पैदा हुई। बिरसा रानी ने सोचा मेरी बेटी दूर देश जा रही है धम्म देशना देने के लिए, मैं पहले से धम्म में पारंगत करा दूँ। धम्म में पारंगत कराने के लिए सम्राट अशोक की पत्नी बिरसा रानी ने अपने मैके में एक बुद्ध विहार बनवाया, जो सांची स्तूप स्थल के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर बैठकर सम्राट अशोक की बेटी ने बुद्ध के संदेश को अच्छी तरह से जाना और श्रीलंका में जाकर उसको प्रचारित किया, उस स्थल का नाम फोटू आज 200 रुपए के नोट पर अंकित है। अगर किसी के पास 200 रुपए का नोट हो, आप निकाल के देखिए, वो सांची का स्तूप उस पर अंकित है। उसी स्तूप स्थल पर बैठ करके सम्राट अशोक की बेटी ने बुद्ध के संदेश को जाना और श्रीलंका में जाकर के वहाँ के राजा तिस और अनुरा देवी को संदेश दिया। जिस जगह पर जाकर के सम्राट अशोक की बेटी श्रीलंका के नगर अनुराधापुर में जाकर के बैठी और विश्राम किया, उसी को अशोक वाटिका कहते हैं। और वहाँ पर उसने उस पेड़ को वहाँ जाकर रोपित कर दिया, जिस पेड़ को, जिस शाखा को लेकर के वो बोध गया से नहीं, पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय सम्राट अशोक ने सोचा कि जिनको चिरस्थायी बनाने के लिए क्या किया जाए। उस समय उनका यहाँ पर शासन था, एक छत्र शासन था भारत पर। उन्होंने अपने देश भारत में इस संदेश को लंबे समय तक चिरस्थायी बनाने के लिए हर गांव में, उसने गांव नहीं बोले जाते थे, उसने गांव को खेड़ा कहा जाते थे। खेड़ा के जागृति के लिए खेड़े में कोई व्याधि ना लगे। व्याधि कब लगती है? जब कोई हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है और नशापान करता है, तो उस घर, परिवार और समाज में व्याधियाँ लगती हैं। इन व्याधियों से बचने के लिए सम्राट अशोक महान ने हर गांव में एक देवी स्थान नियुक्त कर दिया। देव शब्द पाली भाषा का शब्द है। स्थान का मतलब बैठने की जगह को कहते हैं, जहाँ लोग बैठ करके
धम्म सभा सत्संग किया करते थे और उनके धम्म महामत वहाँ पर निवास करते थे। लेकिन जब उनका साम्राज्य खत्म हो गया तो उनकी जो संस्कृति थी उसका भी धीरे धीरे लोप होता चला गया। और वर्षों बाद में आपके खारव परिवार में एक और महापुरुष पैदा हुआ जिसका नाम है बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि से आपके हम की संदेश का पुनर्जीवित करने का काम किया। और उन्होंने जाना और बताया, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप अपना उत्थान और विकास करना चाहते हैं तो एकमात्र संदेश है पंचशील। इस पंचशील को अपने व्यवहार में उतारें। पंचशील क्या है? बेटा है नैतिकता ही धम्म है। जनबल, धनबल, बुद्धि अपार, नैतिकता बिन सब बेकार। ये नैतिकता ही धम्म है। धम्म क्या है? एक जीवन जीने की कला है और बुद्ध का एक मार्ग है। बुद्ध एक मार्ग जाता थे, तथागत गौतम बुद्ध एक मार्ग जाता थे। उन्होंने मार्ग दिया, जो इस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा और बहुत सरल सीधा उनका रास्ता था। पंचशील के पालन से कितने आपको लाभ होते हैं प्राकृतिक तौर से और इंसानियत तौर से। पंचशील के पालन से भगवान बुद्ध ने यही पंचशील का संदेश काशीपुर की ईश्वर देवी पर आकर के दिया। पंचशील क्या है? पंचशील के पालन करने से कितना लाभ होता है, क्या फायदा होगा, बहुत सरल देहाती भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंचशील के पालन से मन में नव चेतना आती है, होते हैं दुख डर दूर सभी, दरिद्रता मिट जाती है, बच्चों को मिलता ज्ञान, जवानों में बल विक्रम आता है, नारी समाज में रूपशील, वृद्धों में सद्गुण छाता है। पंचशील का पालन करने से कितना लाभ होता है प्रकृति की ओर से, और मनुष्य तो आपको पुरस्कृत करता ही करता है। लेकिन जो आज वर्तमान में बुद्ध के संदेश को अपने व्यवहार में नहीं उतारेगा उसको IPC की धारा के अंतर्गत सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बुद्ध का संदेश बहुत ही सरल और सीधा संदेश है, जिस संदेश को तथागत गौतम बुद्ध ने कृष्ण और पंचशील के माध्यम से आपकी काशीपुर की ईश्वर जमीन पर आकर के आपको देने का काम किया धम्म देशना के रूप में। आप लोग उसको अपने व्यवहार में उतारें, आपका निश्चित जय मंगल और कल्याण होगा। इसके लिए हमारे यहाँ के जितने भी आयोजक हैं ये सब साधु